गंगा जल की जो कांवर लाई, भक्त मेरा वो परम पद पाई। ऐसा पावन धाम है शिव का, मुक्तिदाता नाम है शिव का। हर हर महादेव। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा वेदों, पुराणों तथा धार्मिक ग्रंथों से अर्जित की गई जानकारी में आज हम लेके आए हैं श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की अमर कथा। बैद्यनाथ की पहाड़ियाँ जड़ी बूटियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। पुराणों में लिखा है कि श्री बैद्यनाथ में शिव पार्वती इकट्ठे निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार बालक मार्कंडेय जी अल्प आयु थे। उनके पिताजी ने उन्हें भगवान शिव के 52 अक्षरी मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के जाप के लिए प्रेरित किया था। बालक मार्कंडेय ने इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। जब उनकी आयु पूरी हुई तब उनके प्राण हरने के लिए यम पूरे समय पर आ पहुँचे। जैसे ही यमराज ने अपने पाशों में बालक मार्कंडेय के प्राणों को बांधा, उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए और यम के पाशों को अपने त्रिशूल से काट दिया। बालक मार्कंडेय दीर्घ आयु हुए। सत्यवान और सावित्री की घटना भी इसी स्थान पर घटित हुई थी, इसलिए इसे अनोखी काशी भी कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ से मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए लंकापति रावण कैलाश पहुंचा। बड़ी श्रद्धा से उसने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहा, परंतु भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। तब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक गड्ढा खोदा और अग्नि पर चंड करके घोर गर्मी में तप करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहा। फिर भी उससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब वह गंगा के पानी में खड़ा होकर शीत की परवाह किए बगैर कठिन तप करने लगा। जब उसने देखा कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तब उसने अपने मस्तक काटकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाने शुरू कर दिए। 9 मस्तक काटकर जब वह 10वां मस्तक काटने लगा, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तब भगवान शंकर को प्रसन्न देखकर रावण ने बड़े ही विनम्र भाव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे साथ लंका पधारें और मुझे कृतार्थ करें। भगवान शिव बोले कि हे लंकेश, मेरी आज्ञा से तुम मेरा यह स्वरूप, यह ज्योतिर्लिंग अपने साथ ले जाओ, किंतु मार्ग में किसी भी स्थान पर इसे रखना मत, नहीं तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने शिवजी का ज्योतिर्लिंग उठाया और लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते शिव इच्छा से लंकापति रावण को लघु शंका की इच्छा हुई। तब रावण ने वह लिंग किसी गडरिये के हाथ सौंपा और कहा कि जब तक मैं लघु शंका करके वापस नहीं आ जाता, तुम इस ज्योतिर्लिंग को भूमि पर मत रखना। उसके बाद लंकापति रावण लघु शंका के लिए चले गए। गडरिये से ज्योतिर्लिंग का भार संभाला नहीं गया और गडरिये ने उसी जगह जमीन पर शिवलिंग को रख दिया। उसके बाद वह ज्योतिर्लिंग उसी स्थान पर जमीन में धंस गया। वास्तव में वह गडरिया कोई और नहीं, शिवपुत्र सिद्धि विनायक गणपति जी महाराज थे। रावण ने शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। शिवलिंग रावण से उठाया ही नहीं गया, जिस वजह से रावण को बहुत क्रोध आया और रावण ने शिवलिंग को जोर से दबा दिया, जिस वजह से
शिवलिंग पर अंगूठे के आकार का गड्ढा बन गया। फिर रावण ने शिव स्तुति करके भगवान शिव से वरदान मांगा, फिर लंका की ओर चल पड़ा। यही लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि अभीष्ट सिद्धि प्रदान करता है, साथ ही भोग और मोक्ष आदि देने वाला भी है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह ज्योतिर्लिंग 11 उंगल ऊंचा है। आज भी इस ज्योतिर्लिंग पर रावण द्वारा बनाए गए अंगूठे का निशान विद्यमान है। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाने का विधान है। इसके बारे में स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त कांवर में गंगा जल भरकर लाता है और भगवान शिव का उसी कांवर की गंगा जल से अभिषेक करता है, उन्हें जीवन में मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। वेद मंत्रों द्वारा पूजित इस लिंग को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। वैद्यनाथ में भगवान विष्णु की भी पूजा हरिहर मिलन के स्थान पर समान रूप से की जाती है। यहाँ भगवान विष्णु के हरिहर तीर्थ से लाए हुए जल से ही भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाया जाता है। जन्माष्टमी, श्रावण मास में, शिवरात्रि आदि त्योहारों में तुलसी और बेलपत्र में कोई फर्क नहीं समझा जाता। इन त्योहारों में भगवान श्री विष्णु को बेलपत्र और भगवान भोलेनाथ को तुलसी चढ़ाने की प्रथा सिर्फ वैद्यनाथ में ही प्रचलित है। रोग मुक्ति के लिए भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। उस पर भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, हमारे पूज्य गुरु श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने 10 महाविद्या की कथा के पश्चात 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का शुभारंभ किया है। आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करने हेतु जुड़े रहिए आपके अपने स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको स्वामी जी द्वारा जारी की गई हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सनातन धर्म के प्रचार एवं वेदों पुराणों के ज्ञान को पूरे विश्व में बांटने की हमारी इस सेवा में आप भी शामिल हो सकते हैं, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।